एक तो हो गया आपको एस आर, आपको वैसे ही एस आर आपको ध्यान ही रहता है, एस आर का मतलब श्री राम भी होता है, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा आपका एस से, इस एस से हो जाएगा आपके साई रोजेक्स, और इस आर से क्या हो जाएगा आपके रेवरीना, और इन दोनों का ही उत्तर क्या हो जाएगा, इन दोनों का उत्तर हो जाएगा गंगानगर। ये लो, दो तो गई, ठीक है। साइरोजेक्स और रेवरीना प्रकार की मिट्टी कहाँ होगी आपके, गंगानगर में होगी। इसी प्रकार से एक मिट्टी और मैंने आपको बता दी है, जिप्सी फेरेस। तो जिप्सी फेरेस प्रकार की मिट्टी कहाँ होगी, बीकानेर में हम लोग देखते हैं जिप्सी फेरेस प्रकार की मिट्टी होगी। तो ये 3 हो गई, तो अब पीछे कितनी बच गई है, 11। तो 11 हम 5-7 अपना और याद रखते हैं उनको, ताकि यदि सवाल आएगा तो सवाल अपने निकालने की स्थिति में रहेंगे। हालांकि पढ़ेंगे पूरी 14 की 14, पूरी 14 हम मिट्टियां पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अपने कोशिश करते हैं कि 10-12 हमें क्लास में ही याद हो जाए। तो अब देखो कि एक मिट्टी आपके साइरोजेक्स, ये तो आपको ध्यान चल गया ना, और एक कौन सी हो गई है। तो अब देखो कि इसमें अपने बात करें तो अब देखो कि ये हमारा गंगानगर, गंगानगर में एक तो क्या हो गई है, रेवरीना हो गई है, और एक क्या हो गई है, साई रोजेक्स, 2 हो गई। और एक ये हमारा बीकानेर, बीकानेर में क्या आ गई है, जिप्सी फेरेस, जिप्सी फेरेस, तो कितनी हो गई आपके 3। अब इन 3 के अलावा हम लोग और देखते हैं। तो अब इन 3 के अलावा और यदि अपन देखें तो अब देखो कि एक मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी कहाँ मिल रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। एक है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिल रही है, उदयपुर और कोटा में। उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मिट्टी है। लाल लोमी मिट्टी कहाँ की है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की। तो यहाँ हो, ये रहा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ मिट्टी कौन सी है, लाल लोमी, लाल लोमी मिट्टी यहाँ हो गई है। फिर है आपके एक तो उदयपुर में, और एक कहाँ है, ये रहा आपका उदयपुर, और ये रहा आपका कोटा। तो यहाँ मिट्टी कौन सी हो गई है, यहाँ मिट्टी हो गई है आपके पर्वतीय मिट्टी। कितनी हो गई है, 5, ठीक है। यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी हो गई है, लाल लोमी, और इधर मिट्टी कौन सी हो गई है, इधर हम लोग देख रहे हैं मिट्टी हो गई आपके पर्वतीय मिट्टी हो गई है। साइरोजेक्स और रेवरीना ऊपर हो गई, और जिप्सी फेरेस कहाँ हो गई आपके, जिप्सी फेरेस हम लोग देख रहे हैं हो गई हमारे बीकानेर में हो गई है। तो ये चीजें। फिर आप देखो कि एक मिट्टी है आपके केल्सी ब्राउन, केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। ये आप लोग देखो, केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी, और केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी ये आपको मिलती है बीकानेर, और कहाँ मिलती है, जैसलमेर के अंदर। तो केल्सी ब्राउन कहाँ हो गई है, जैसलमेर में हो गई है, और कहाँ हो गई है, बीकानेर में। तो कितनी मिट्टियां होगी टोटल, केल्सी ब्राउन हो गई, रेवरीना हो गई, साइरोजेक्स हो गई, जिप्सी फेरेस हो गई, लाल लोमी हो गई, पर्वती हो गई। कितनी हो गई, 6। 6 में कोई दिक्कत है, सवाल आएगा तब दिक्कत होती है, अभी क्लास में तो दिक्कत थोड़ी कम होती है। अब इसके अलावा एक तो आपके केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, एक हम लोग देखते हैं नॉन केल्सी जो मिट्टी है, नॉन केल्सी मिट्टी और होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी ये मिट्टी होगी। एक आप देखो कि नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा, ये देखो आप लोग, है ना, नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा। एक हमने क्या देखी है, केल्सी, केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, और एक क्या है आपके नॉन कैल्सिल ब्राउन मिट्टी। तो ये आप देखो कहाँ है, जयपुर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, नागौर में है, अजमेर में है, और कहाँ है, अलवर में। अब ये भी सवाल आता है, आजकल आप देखोगे इस प्रकार के सवालों का ट्रेंड है। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, और कहाँ मिल रही है आपको, अलवर में ये मिट्टी मिल रही है। तो आप यहां देखो, अब अभी हम लोगों ने बात की है कि ये इधर आपको कौन सी मिल रही है, केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। अब इस तरफ तो क्या है, केल्सी, और इस तरफ आप देखो कि ये आपको कौन मिल रहा है, ये आप देखो कि जयपुर, जयपुर, और कहां है, सीकर, और कहां है, झुंझुनू, और कहां है, अलवर, और कहां है,
एक है आपके अजमेर और नागौर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इधर केलसी हो गया, और केलसी के बिल्कुल सामने ही आप लोग क्या देखते हो? नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी। ये लो भैया। तो उधर केलसी और उसके सामने क्या हो गया? याद रखना है, याद रखने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इधर आपके जिले कितने हो गए हैं? 6। देखो इस प्रकार के जो सवाल यदि आते हैं ना, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं टफ, लेकिन आप इनको बहुत आसानी से याद करोगे। इधर क्या हो गया आपके? कैल्शियल, और सामने उसके क्या है? नॉन कैल्शियल। तो नॉन कैल्शियल में आप किसको पकड़ोगे? नॉन कैल्शियल में आप पकड़ोगे जयपुर को। ठीक है, हम जयपुर को पकड़ेंगे। फिर देखो जयपुर के पास ही सिक्कर, उसके पास ही क्या है आपके? झुंझुनू, और उसके पास ही क्या है? अलवर। उसके पास ही हम लोग देख रहे हैं आपके अलवर रहेगा। और ये चारों जिले किसके हैं? जयपुर संभाग के जिले। इन चारों जिलों की अपने बात करें तो जयपुर संभाग के जिले, मतलब क्या हो गया है कि जो नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी है, इसमें एक तो आप लोग क्या देखते हो? जयपुर संभाग के जिले इसमें कितने देख रहे हो आप? 4। जिसमें क्या हो गया? जयपुर हो गया है, और सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, और क्या हो गया? अलवर हो गया। बस हो गया, क्या दिक्कत है? फिर और क्या बचा है? एक बचा है अजमेर, और एक बचा है नागौर। भाई 4 और 2 उसके हो गए ना अजीज, कोई समस्या थोड़ी है। कौन कौन से जिले होंगे? जयपुर और 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 क्या बात है? देखो अजमेर, नागौर, फिर उसके अलावा जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है। अब इतना रिपीट करने की क्या हो सकता है? आप लोगों को तो याद ही थे, किसी से पूछ ले। ठीक है, तो ये आपके एक हो गया। तो हम लोगों ने क्या देख लिया है? इधर हम लोगों ने क्या देख ली थी? लाल लोमी। फिर हमने यहाँ क्या देख लिया था? उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मिट्टी। 2 हमने ऊपर देख ली थी, एक हमने कहाँ देख ली थी? एक हम लोगों ने बीकानेर। ठीक है, ये देखो जिप्सीफेरस, ये आपके कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, पर्वतीय रेवरिना, और क्या हो गया आपके? साई रोजेक्स। अब इसके अलावा दूसरी मिट्टियां हम लोग देखते हैं। एक मिट्टी है आपके, इस मिट्टी की तो बात हुई। फिर एक है मरुस्थलीय और बालू का स्तूप। अब मरुस्थलीय और बालू का स्तूप की बात करेंगे तो इसमें जैसलमेर छूटेगा क्या? बाड़मेर छूटेगा, जोधपुर छूटेगा, बीकानेर नहीं छूटेगा। तो 4 है मरुस्थल और बालू का स्तूप वाली मिट्टी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और आपके क्या रहेगा? जोधपुर। तो मरुस्थल और बालू का स्तूप वाली मिट्टी है ना, तो इसको अपने यही देख लेते हैं। मरुस्थल व बालू का स्तूप वाली मिट्टी आपको कहां मिल रही है? ये वाली मिट्टी आपको मिलती है एक तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, इसमें आपके ये वाली मिट्टी हो गई। फिर देखो और आपके मिट्टी कौन सी बचती है? ये मिट्टी भी हम लोगों ने देख ली है। फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक आपके मिट्टी, ये रही देखो, काली गहरी मध्यम मृदा। तब काली गहरी मध्य मृदा नाम लेते क्या हो जाता है? आपके दिमाग कौन आ जाता है? कोटा। ठीक है, तो कोटा वाले जिले, कोटा संभाग के जिले इसके अंदर 3 है, 12 नहीं है। ध्यान रखना, ये आपको यही उलझाएगा, यहाँ आपको उलझाएगा। भाई कोटा है, बूंदी है, और क्या है? झालावाड़ है। मतलब कि कोटा संभाग के जिले कितने हैं? 3। कौन सा नहीं है? 12 नहीं है। अब 12 नहीं है तो 3 तो कोटा संभाग के, और 3 जिले हम लोग देखते हैं और है। वो 3 जिले और कौन से हैं? भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, और क्या रहेगा आपके? भरतपुर रहेगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़, और क्या रहेगा आपके? भरतपुर रहेगा। तो यहां आप देखो कि आपके मध्यम काली काली मध्यम मृदा की बात करें तो इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे? इसमें एक तो आपके आ जाएगा ये रहा कोटा, ये आ रहा आपका झालावाड़, और ये रहा आपका बूंदी। एक आपके क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा, और एक क्या आ जाएगा? चित्तौड़, और एक क्या आ जाएगा? और आ जाएगा आपके भरतपुर। ये देखो, कोई समस्या थोड़ी है। तो इसमें आप लोग इनको लिख भी सकते हो। काले मध्य मर्दा वाले में 3 प्लस क्या है? 3 कौन है? 3 है कोटा, बूंदी और झालावाड़।
यहां वो ऑप्शन लगाएगा निम्न में से काली मध्यम मृदा किस जिले में नहीं है, तो वो लगाएगा कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, और हम कहेंगे कि एक ऑप्शन तो डिलीट हुई क्योंकि इन तीनों में ही है। लेकिन आप देखोगे इन तीनों में ये जो कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसमें 12 नहीं है, 12 बार है कृषि विभाग के वर्गीकरण में। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये बातें इसमें आप लोग ध्यान रखोगे। तो आपका कौन सा हो गया, काली गहरी मध्यम मृदा, काली गहरी, काली गहरी मध्यम मृदा। अब 3 और जो बचे हैं वो कौन से हो गए हैं, 3 और बचे हैं वो हो गए आपकी, एक तो आपके भीलवाड़ा, एक क्या हो गया है चित्तौड़, और एक हो गया है भरतपुर। ये अब तक हमने जो पढ़ा है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, काली गहरी मध्यम मृदा। आपसे पूछी जा सकती है ना, शून्य होकर के नहीं बैठना है, अच्छे से इसको याद करो। कितने जिले हैं, या तो ऐसे पूछ लेगा वो काली गहरी मध्यम मृदा में जिले कितने आते हैं, तो कितने जिले आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, क्योंकि अपने हैबिट कितने की है, 4 वाली हैबिट पड़ी हुई है। ये कृषि विभाग का वर्गीकरण है ये। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ हमारे बीच में। और एक है आपके नवीन भूरी मृदा, एक आप लोग क्या देखते हो, नवीन भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा। और नवीन भूरी मृदा आपको कहाँ मिलती है, एक तो आपको मिलती है अजमेर में, और एक आपको कहाँ मिलती है भीलवाड़ा के अंदर, ये रही, एक तो अजमेर में, ये रहा अजमेर, और एक आपको कहाँ मिल रही है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो नवीन भूरी 2 जिले हो गए आपके, एक तो अजमेर हो गया है, और एक क्या हो गया आपके, एक हम लोग देख रहे हैं हो गया आपके भीलवाड़ा। तो ये भी हमारा हुआ। अब एक है आपके पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा में देखें तो इसमें आपके क्या रहेगा, इसमें उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, और आपके क्या है भीलवाड़ा है। फिर उसके अलावा हम लोग देखते हैं जयपुर है, टोंक है, और आपके क्या है सवाई माधोपुर है। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो पीली भूरी मृदा को, तो आप ऐसे ध्यान रखो कि जो मेवाड़ है ना, मेवाड़ हमारा, उसने हमेशा मुगलों को लाल पीली आंखें दिखाई है कि नहीं दिखाई है, हमेशा लाल पीली आंखें उसको दिखाई है ना। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखोगे कि जो पीली भूरी मृदा है उसका संबंध आपको किससे जोड़ना है, मेवाड़ से जोड़ना है। एक बार आप याद रख लेना केवल। तो मेवाड़ की अपना बात करेंगे तो मेवाड़ में हम लोग बात कर लेंगे किससे, उदयपुर से बात कर लेंगे। उदयपुर है, चित्तौड़ है, और हम लोग क्या देख लेंगे भीलवाड़ा। और मेवाड़ हमें पूरे राजस्थान में, हालांकि हमें राजस्थान का प्रत्येक जिला अच्छा लगता है, लेकिन मेवाड़ सबसे सवाया है, एक नहीं है। तो एक क्या आ जाएगा सवाई माधोपुर आ जाएगा, और उसके पास एक टोंक, एक आपके क्या आ जाएगा जयपुर आ जाएगा। हालांकि आप लोग तो विद्वान हैं, इतना प्रयास करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। पीली भूरी मृदा है ना, तो पीली भूरी मृदा अपने देखें तो पीली भूरी मृदा को हम लोग याद किससे रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे मेवाड़ से याद रखेंगे। तो मेवाड़ में हम लोग किसकी बात करेंगे, ये उदयपुर की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, फिर हम लोग बात करेंगे चित्तौड़ की हम लोग बात करेंगे, और चित्तौड़ के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, भीलवाड़ा की बात करेंगे, और मेवाड़ हमें सबसे सवाया, और इसके पास से क्या है टोंक, और ये रहा हमारा जयपुर। है कि नहीं है भाई, कितने जिले हो गए इसके, 6 जिले हो गए। तो ये 6 जिले आपको ध्यान रखना है किससे, मेवाड़ से आप लोग ध्यान रखोगे। कौन सी मृदा है, पीली भूरी मृदा, रहेगी आपको याद में। चलो फिर आप देखो के, और हमारी मृदा कौन सी बाकी रह गई है, पीली भूरी मृदा की बात हुई है। एक है आपके नवीन जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा की बात करें तो उसमें है एक आपके अलवर है, भरतपुर है, स्वयं माधोपुर है, और इसमें क्या रहेगा जयपुर। तो नवीन जलोढ़ मृदा, अलवर, भरतपुर, स्वयं माधोपुर, और क्या रहेगा जयपुर। तो आप इसमें ही देख लीजिए, या इसमें देख लीजिए नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा में क्या रहेगा, ये रहा आपका अलवर रहेगा, और क्या रहेगा
अलवर, अलवर के बाद हम लोग देखते हैं रहेगा भरतपुर, और क्या रहेगा जयपुर, और क्या रहेगा सवाई माधोपुर। तो ये आपके शामिल रहेंगे चार। तो इन चार में अलवर है, भरतपुर है, देखो ये वैसे याद करने का टॉपिक है, सवाई माधोपुर है और जयपुर है। अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एक बार याद हो जाए, क्योंकि आजकल ऐसे सवालों का चलन है। फिर आपकी पूरी नहीं होगी क्या 14? 12 होगी सब, बस देखो उसको, कितना होशियार बच्चा हमारा, पूरा याद है उसको। ये हमने देख लिया है। एक है आपके ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ मिल रही है? अजमेर में मिल रही है, जालोर मिल रही है, पाली मिल रही है, और कहाँ मिल रही है? नागौर में, और कहाँ मिलेगी आपको? सिरोही में। ठीक है, ये 5 जिले ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। अब ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा की हम लोग बात करें, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, तो ये मृदा आपको कहाँ मिल रही है? ये मृदा आपको मिल रही है एक तो अपना जासी, ऐसे आप लोग ध्यान रख लो। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा में क्या हो गया? अजमेर हो गया है, पाली हो गया है, नागौर हो गया है, जालोर हो गया, और क्या हो गया है? सिरोही हो गया है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा, ये रहा जालोर, ये जालोर के पास ये कौन है? सिरोही। ये कौन है? पाली। ये रहा आपके नागौर, और एक कौन रहेगा? एक हम लोग देखते हैं कि रहेगा आपके अजमेर। तो हो गए पूरे अपना जासी, किसमें? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा में हम लोगों ने देख लिया है अजमेर, पाली और जालोर, नागौर, और क्या है? सिरोही। कितने हो गए? 13 हो गए क्या? एक और बाकी रह गया है आपके पीली भूरी मृदा, देख ली हम लोगों ने। और कौन सी रह गई है? मरुस्थलीय मृदा। एक और बाकी रह गई आपके मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा में आप देखो कि 3, 3, 6 और 9। तो आप देखो कि ये एक चीज और देखो, सर्वाधिक जिलों में कृषि विभाग के अनुसार सर्वाधिक जिलों में जो मृदा है वो कौन सी रहेगी? आपके मरुस्थलीय मृदा। यदि हम याद भी नहीं करते तब भी टोरा इसी को मारते, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक विस्तार हम लोग देखते हैं। तो जिलों की संख्या कितनी है यहाँ? 9 आप जिलों की संख्या देखते हो, जिसमें क्या है? बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, और क्या है? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, और क्या रहेगा? सीकर रहेगा। तो मरुस्थल में देखो सीधी सीधी बात है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इन चारों में आपको कोई दिक्कत है क्या? इन चारों में आपको दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या बच जाता है? गंगानगर बच जाता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, और क्या रहेगा? आपके नागौर। तो ये 9 जिले हैं। इन 9 जिलों को आप लोग देखो मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत। मरुस्थलीय मृदा में अपने बात करें तो इसी में अपने बात कर लेते हैं, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय मृदा में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा जैसलमेर, ये रहा बाड़मेर, ये रहा जोधपुर, ये रहा बीकानेर, ये रहा गंगानगर, ये रहा चूरू, ये रहा झुंझुनू, ये रहा सीकर, ये रहा नागौर। ये लो, हो गए पूरे 9 या कोई बकाया है? नरसिंह जी 9 हो गए पूरे? क्या हुआ? हो गए पूरे, चलो बधाई हो गई। गंगानगर, फिर हमने देखा बीकानेर, फिर हमने देखा है जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, और आपके क्या रहेगा? सीकर, झुंझुनू, चूरू, और क्या रहेगा? नागौर। ये लो, हो गए 12। बस 14 की 14 प्रकार की मिट्टियां हम लोगों ने देख ली है, या इनमें कुछ अब आपके कोई बाकी रही है? इस वर्गीकरण में कोई उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं है, है? नहीं, साइरोजेक्स गंगानगर दे रखा, केवल साइरोजेक्स में केवल इन्होंने क्या दे रखा है? गंगानगर ही दे रखा है। गंगानगर दे रखा, हाँ।
हैं? तो अरे कृषि विभाग का वर्गीकरण है भाई, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वर्गीकरण है भाई। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आप लोग किसका देखते हो? ये वर्गीकरण आप लोग देखते हो कृषि विभाग का। और कृषि विभाग का ने जो मिट्टियां टोटल बताई है, वो मिट्टियां कितनी है? 14। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ना। एक तो सीधा ये सवाल यदि पूछे तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में हम लोग देखते हैं बांटा गया है। इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल आपके बन सकता है, और आप इसको ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। तो ये इस पे तो हमारी बात हो गई है। फिर आप देखोगे कुछ आपके शब्दावली है।